पुण्य और पाप में बड़ा कौन? राजा विक्रमादित्य ने अपनी कठिन तपस्या के बल पर बेताल को पकड़ लिया और उसे अपनी पीठ पर लाद कर ले चल दिए। बेताल ने सोचा कि इस तरह चुपचाप जाने से तो मैं मुसीबत में पड़ जाऊंगा, क्यों ना मैं राजा से कोई कहानी कहूं और उनकी जिज्ञासा जगाऊं। बेताल ने राजा विक्रम से कहा, राजन, रास्ता लंबा है, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी इस प्रकार है। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में वीरवर्मा नाम का राजा राज्य करता था। उसके दरबार में एक बरूची नाम का विद्वान ब्राह्मण रहता था, जो अपनी समझदारी और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन वरुचि ने राजा से कहा, महाराज, पुण्य सबसे बड़ा होता है। राजा वीरवर्मा ने कहा, मैं ऐसा नहीं मानता। पाप का भी प्रभाव होता है और वह भी मनुष्य के जीवन को प्रभावित करता है। इस पर वरुचि ने जवाब दिया, महाराज, मैं अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि पुण्य का बल सबसे अधिक होता है। मैं इसे सिद्ध भी कर सकता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है, अगर तुम इसे सिद्ध कर सको तो मैं तुम्हें बहुत इनाम दूंगा। वरुचि ने भिक्षुक का भेष धारण किया और सबूत की खोज में निकल पड़े। वे बहुत दूर दूर तक गए, कई गांवों और शहरों में घूमे, लेकिन उन्हें कोई ऐसी घटना नहीं मिली जिससे वे अपनी बात को सिद्ध कर सके। एक दिन चलते चलते वे एक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक स्त्री एक गंदी झील से पानी निकालने की कोशिश कर रही है। वरुचि ने उससे पूछा, माँ, तुम इतनी गंदी झील से पानी क्यों निकाल रही हो? उस स्त्री ने उत्तर दिया, मेरा पति कुष्ठ रोग से पीड़ित है, उसे हर दिन नहलाना पड़ता है, लेकिन इस गांव में साफ पानी नहीं मिलता, इसलिए मुझे इस झील से पानी लाना पड़ता है। वरुचि ने पूछा, तुम्हारा पति इस अवस्था में कैसे पहुंचा? स्त्री ने कहा, वह पहले एक अच्छा व्यक्ति था, लेकिन उसने कुछ पाप किए जिसके कारण उसे यह बीमारी हो गई। अब मैं उसकी सेवा करती हूँ ताकि मेरे पुण्य से उसके पाप धुल जाएं और वह ठीक हो सके। वरुचि ने कहा, अगर तुम अपने पुण्य से अपने पति को ठीक करना चाहती हो तो तुम्हें अपने मन, वचन और कर्म से उसकी सेवा करनी होगी। स्त्री ने कहा, मैं तो पहले से ही यह सब कर रही हूँ। मैं अपने पति की सेवा करती हूँ, उसका ख्याल रखती हूँ और भगवान से उसके अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करती हूँ। वरुचि ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारे पुण्य के बल से तुम्हारा पति जल्दी ही ठीक हो जाएगा। कुछ समय बाद उस स्त्री के पति का स्वास्थ्य सच में ठीक होने लगा। उसकी त्वचा की बीमारी गायब हो गई और वह पहले की तरह स्वस्थ हो गया। यह देखकर वरुचि ने सोचा, यह सही समय है। वह वापस राजा वीरवर्मा के दरबार में आए और उन्हें यह कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, महाराज, मैंने आपको सिद्ध कर दिया कि पुण्य सबसे बड़ा होता है। उस स्त्री का पुण्य इतना बड़ा था कि उसने अपने पति के पापों को समाप्त कर दिया और उसे स्वस्थ बना दिया। राजा वीरवर्मा ने वरुचि की बात को स्वीकार किया और कहा, तुमने सचमुच सिद्ध कर दिया कि पुण्य की ताकत पाप से ज्यादा होती है। मैं तुम्हें वचन के अनुसार इनाम दूंगा। बेताल ने राजा विक्रम से पूछा, राजा, तुम क्या सोचते हो? क्या वरुचि की बात सही थी? क्या सच में पुण्य पाप से बड़ा होता है? राजा विक्रम ने कहा, हाँ, पुण्य की शक्ति से ही पापों का नाश होता है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। राजा का उत्तर सुनते ही बेताल ने कहा, तुम सचमुच बहुत ज्ञानी हो। लेकिन मैं फिर से चला और वह बेताल राजा की पीठ से उड़कर वापस पेड़ पर चला गया।